मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदियाली साहब को कि वह अपने ख्यालात का इजहार करे। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ले अलैहि। गुजरांवाला की आवाज नहीं आए भाई। हमारी जमात हर साल इस तरह का खूबसूरत प्रोग्राम उसका इनेकाद करती है। कई मर्तबा मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से मुनफरिद है कि कुछ सरकारी एहलकार CPO गुजरांवाला तशरीफ़ लाए और आपने उनकी ज़बान से भी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का नाम सुना। आज का जो तकरीरी मुकाबला है इसका मौजू इंतहाई मुश्किल मौजू था। जिन्होंने भी उसका इंतखाब किया उन्होंने हमारे तलबा को बड़ी आजमाइश में डाला। नतीजे का ऐलान तो अभी होगा। कुछ तलबा पोजीशनें लेंगे, कुछ पोजीशनें नहीं ले सकेंगे। जिन्होंने पोजीशन नहीं लेनी वो
दिल और मायूस ना हो। ये कोई मेयार नहीं है खिताबत का। 5-7 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करना, उसमें जचे तुले जुमले कहना, मुनासिब शेर व शायरी करना, ये खिताबत का मेयार नहीं। अगर मुझे इस मुकाबले में आप शामिल करें और मौलाना नसरुल्लाह राशिद को शामिल करें तो शायद हमारा नंबर सबसे आखिरी हो कि हम 5-7 मिनटों में अपनी बात कर नहीं सकते। जिन्होंने पोजीशनें लेनी है, ये मोहर नहीं है कि वो अच्छे खतीब हैं। अगर उन्हें आध घंटा पौन घंटा बोलना पड़े तो शायद वो इस तरह बोल न सके। खिताबत एक अलग चीज़ है। गालिब ने कहा था, देखना तकरीर की लज्जत को जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। सामीन उस खतीब के दलाइल से मुतासिर हों और वो कह उठें कि खतीब ने हमारे दिल की बात कह दी। मैं आज तकरीर नहीं करना चाहता, तलबा से चंद बातें करना चाहता हूँ। अगर आपके ज़हन में ये है कि खिताबत कोई बड़ा फ़न है और ख़तीब ही मुअज़्ज़ज़ हैं, तो ये बात तलबा आज ज़हन से निकाल दें। कोशिश मेहनत इस रास्ते की न करें कि हम अच्छे खतीब बन जाएं। कोशिश और मेहनत इस रास्ते की करें कि आप अच्छे मुदर्रिस बन जाएं। आप मसनद तदरीस पर हों और आप तलबा को फ़नून की, हदीस की, तफसीर की किताबें पढ़ा रहे हों। असल चीज़ तदरीस ही है। खिताबत हवाई बातें हैं, मैंने की हवा में उड़ गई। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा है, लेकिन वक्ती, दायमी नहीं। आप जितने लोग हैं, बड़ी क्लासों के तलबा हैं, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर का अजीम खतीब था। मेरे उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि में थे, शाह जी की तकरीर थी और एक सादा से मुदर्रिस, जिस तरह सादा लोग होते हैं, वो सिदारत कर रहे थे।
शाह जी की तकरीर का जब जौबन आया, खिताबत अपने जलाल को पहुंची, तो वो आलिम खड़े हो गए और उन्होंने कहा, शाह जी तकरीर ख़त्म करें, आप जादू कर रहे हैं और जादू हमारी शरीयत में हराम है। उस मुदर्रिस ने समझा कि शाह जी ने सामीन पे जादू कर दिया है। इतना अजीम खतीब कि एक लम्हा में हंसा देता है, दूसरे लम्हा में रुला देता है। कौम को जिस तरह मायल करना चाहता है, कौम उसके पीछे चलती है। आपको इल्म है कि गाजी इल्मुद्दीन किन की तकरीर से मुतासिर होकर उसने उस हिंदू गुस्ताख को कत्ल किया था? शाह जी की तकरीर। उस जुमले को तो जरा पढ़िए। हम जुमला पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और जब उन्होंने वो खिताब किया होगा, स्टेज पे कौन था? मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद देहलवी जिन्हें सोहबानुल हिंद कहा जाता है, ये उलमा स्टेज पे हैं। शाह जी ने फरमाया, रात मेरी मां आयशा मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह के पास आई थी और उसने कहा, मेरे शौहर और कायनात के आका की ज़ात पे हमला हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं। ये कहने के बाद शाह जी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, दरवाजे में देखो कहीं आयशा खड़ी तो नहीं है। मजमे में आग लग गई। गाजी इल्मुद्दीन उससे मुतासिर हुआ। बर्रे सगीर का अजीम खतीब है, लेकिन आज उनका क्या फैज है, क्या आप हासिल कर सकते हैं उनसे? कोई फैज नहीं है उनका। इसके मुकाबले में थाना भून की खानकाह में एक मर्दे दुर्वेश बैठा हुआ है, दुनिया उसे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के नाम से जानती। वो कोई खतीब नहीं है, कोई मुकर्रिर नहीं है, लेकिन आज उसका फैज दुनिया में जारी है। उनकी एक तफसीर बयानुल कुरान, उससे ये सारे उलमा इस्तिफादा करते हैं, हम उससे इस्तिफादा करते हैं। उन्होंने तहरीरी काम किया, आज तक उनका नाम रोशन है। ये जो खिताबत है, इसका वक्ती फायदा है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन दायमी फायदा नहीं है कि बाद के लोग इससे इस्तिफादा करें। वो है आपका तदरीस करना, आपका तसनीफ करना। जब आप तदरीस करेंगे, आपके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, फिर उनके शागिर्द होंगे, और आपका नाम हमेशा के लिए रोशन होगा। तो मैं तलबा से कहूँगा, मत मुतासिर हुआ करें खतीबों से, और अगर आपको खिताबत का शौक है, अव्वल तो खिताबत खुदा दाद मलका है। ये नहीं है कि हर बंदा खतीब हो, ये रब की तरफ से है। फिर इसको मुताले से जिला मिलती है। जितना आप मुताला करते चले जाएंगे, आपकी खिताबत में रंग निखरता जाएगा। अगर आपको खिताबत का शौक है तो फिर मेरी एक मिन्नत मान लें, किसी खतीब की नक्काली नहीं करनी। नक्काल किसी काम का नहीं होता। लोग कहते हैं ये फलां आलिम की नकल उतार रहा है, ये फलां खतीब की नकल उतार रहा है। अपना रंग पैदा करें। अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज दी है,
कुरान पाक की तिलावत करें, अपने लहजे में करें, किसी की नकल ना उतारें। तो ये मेरी तलबा से पहली गुजारिश थी कि आप पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। 24 घंटों में 18 घंटे पढ़ें, मेहनत करें। ये जो आपके असातिज़ा हैं, मौलाना अशरफ सलीम साहब हैं, मौलाना नसरुल्लाह साहब हैं, मौलाना मुतीउल्लाह राशिद हैं, ये मां के पेट से आलिम बन के आए कि आज ये मसनद तदरीस पर हैं? नहीं, इन्होंने मेहनत की है। आप भी मेहनत करें, आप भी इनकी मसनद पे आ सकते हैं। मेरे हदीस के उस्ताद शम्सुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वाकई वो इसम बा मुसम्मा थे। वो दीन का सूरज था, इल्म का समंदर था, ठाठे मारता था। ये आसान नहीं होता कि हदीस पढ़ाते हुए, उसकी तकरीर करते हुए, किसी हदीस पर यह कहना इब्ने हजर ने यूं कहा है, ऐनी ये कहता है। हमारे उस्ताद मौलाना अनवर शाह काश्मीरी यूं कहते थे और मैं यूं कहता हूं। आसान नहीं था अपने उस्ताद के मुकाबले में अपने कौल को पेश करना। फिर यह कहने के बाद वो एक जुमला कहा करते थे, हम रिजाल व नहनो रिजाल। वो भी आदमी थे, हम भी आदमी हैं। वो इस बुलंद मर्तबे पे पहुंच सकते हैं तो हम इस बुलंद मर्तबे पे क्यों नहीं पहुंच सकते। एहसास कमतरी की चादरें उतार दें कि हम उन जैसे नहीं बन सकते। नहीं, आप मेहनत करें तो उनसे आगे निकल सकते हैं। मेरे हदीस के उस्ताद हजरत काजी शमसुद्दीन कहो रहमतुल्लाह अलैह, ये कई उलमा ने उनको देखा, बज़ाहिर देखने में तो वो आलिम मालूम भी नहीं होते थे, इतनी सादगी थी उनकी तबीयत में। लेकिन यहां गुजरावाला के शेरावाला गेट में वक्त का इब्ने हजर मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। पूरे पंजाब के उनके शागिर्द इकट्ठे हो गए शेरावाला। हजरत काजी साहब फरमाते हैं, एक आलिम बुखारी उठा के लाए और कहने लगे, हजरत ये जगह हल नहीं होती, ये समझा दें। हजरत कश्मीरी ने हदीस देखी, इबारत पढ़ी, हाशिया देखा, हदीस बंद कर दी। फरमाया समझ नहीं आ रही, चलो जोहरी का कौल ही है, कोई मरफू हदीस तो नहीं है ना कि समझ ना आएगी तो मुश्किल होगी। जोहरी का मकूला है, खैर है। सारा हाल उलमा से भरा हुआ है और उनके उस्ताद हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी बंद कर चुके हैं। हजरत काजी साहब ने फरमाया, उस्ताद जी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। तो इल्म में आदमी आगे निकलना चाहे, मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फरमाया हां कहो। मैंने उस जोहरी के मकूले की तफसीर बयान की। इसका यह मतलब है, हजरत कश्मीरी ने मेरी तरफ देखा, बुखारी मंगवाई और उसके हाशिए पे लिखा काला काजी शमसुद्दीन। तो मैं अपने तलबा से जो हमारे बेटों की तरह हैं, हमारे अजीज हैं, मैं इनसे यही कहूंगा, मेहनत करो, यही वक्त है मेहनत करने का। खेल कूद में, गप शप में,
बाजारों के सैर सपट्टे में अपना वक्त जाया ना किया करो। मेहनत करो, मेहनत, मेहनत का फल मिलता है। तलबाए किराम, जब तुम्हें तुम्हारी माएं घर से रुखसत करती हैं, कभी पीछे मुड़ के देखा करो। तुम्हारी मां दुपट्टे से अपने आंसू किस तरह पूछती है। वो तुम्हें अपनी आंखों से जुदा करना चाहती है। तुम मां की आंखों से जुदा होते हो, बहनों की मोहब्बत छोड़ के आते हो। इसलिए आते हो कि यहां मोबाइल से खेलो। तुमने अपनी मां को इसलिए परेशान किया। अपने बूढ़े बाप को देखा करो, जिनका बाजू बनना था तुमने मजदूरी करनी थी और उसको खिलाना पिलाना था। और तुम्हारा बाप कहता है बेटो जाओ दीन पढ़ो, रोजी की सारी मुशक्कत मैं बर्दाश्त करूंगा। तो तुमने अपने बाप को मुशक्कत में, अपनी मां को रोता हुआ, अपनी बहनों को अफसुर्दा इसलिए छोड़ा था कि यहां मोबाइल से खेलते रहो, गपशप करते रहो, बाजारों में फिरते रहो। नहीं मेरे अजीजों, मेरा मशवरा मानो। तालीम, तालीम और फिर तालीम। 18 घंटे इल्म पढ़ने में सरफ कर दो, तुम भी बुलंद मकाम पे पहुंच जाओगे। मैं एक दो तलबा की मैंने तकरीरें सुनी। आखिरी खतीब जिस बच्चे ने तकरीर की, उसने बड़ा मवाद पेश की। उसमें उसने खिदमत खल्क में जो हजरत खदीजा का कौल पेश की, वो बिल्कुल निराला मेरे ज़हन में था। मेरे ज़हन में था वो कौल कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप सिला रहमी करने वाले, आप मेहमान नवाज हैं, आप हक की हिमायत करते हैं, आप फकीरों मोहताजों की मदद करते हैं। मैं यहां एक बात का इजाफा कर देता हूं। ये जुमले जो उम्मुल मोमिनीन ने मेरे आका के बारे में इस्तेमाल किए, बिल्कुल यही जुमले मक्के के एक काफिर ने, जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु हबशे की तरफ हिजरत करके जा रहे थे और उसने पूछा था कहां, कि तेरी कौम मक्के में नहीं रहने देती, तो उसने यही जुमले हजरत अबू बकर के मुताल्लिक कहे थे। बिल्कुल यही जुमले। दोनों जुमले कहने वाले भी अलग अलग हैं, वक्त भी अलग है, जमाना भी अलग है, लेकिन दोनों के जुमले एक से हैं। उम्मुल मोमिनीन ने मेरे नबी के लिए और उस काफिर ने सिद्दीक अकबर के लिए। फिर वापस पलटी है। आप जब फारिग हो जाएंगे, मुदर्रिस बन गए, किसी मस्जिद में खतीब हो गए, अपने आप को कामिल कभी नहीं समझना। यह मेरी नसीहत याद रखनी है तलबा ने। यह नहीं समझना कि मैं कामिल हो गया हूं, बस जहां तक मैंने पहुंचना था मैं पहुंच गया हूं, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। नहीं, जिस दिन आपने यह समझा कि मैं कामिल हो गया हूं, आपकी तनज़ुली का दौर शुरू हो जाएगा। आप नीचे गिरने लगेंगे, नीचे गिरने लगेंगे। सीखने के मरहले में रहना है, अभी मैंने और मेहनत करनी। लोग मेरे मुताल्लिक क्या कुछ नहीं कहते, ये शहनशाह खिताबत है, खिताबत का इमाम है, ये है वो है, और स्टेज सेक्रेटरी जितने झूठ बोलते हैं, पता नहीं इन्हों की बख्शिश भी होनी है कि नहीं। ऐसे ऐसे लकब दे रहते हो, किसी को शेखुल कुरान, शेखुल हदीस,
मुझे कई जगहों पे ना, मैं गया हूं तो शेखुल हदीस, मैंने तो एक दिन भी हदीस नहीं पढ़ाई, तो मैं शेखुल हदीस किसका हो गया भाई? तो ये जब फूंक भरते हैं ना, नहीं समझना क्या मुझसे ऊपर कोई नहीं ना, मुझसे बेहतर खतीब इस मुल्क में भी मौजूद है। हमने और मेहनत करनी, अपने आप को कामिल कभी नहीं समझना, ना मुकम्मल समझना, फिर मेहनत करेंगे आप। जो ड्राइवर अपने आप को कामिल समझ ले और वो कहे मैं बड़ा ड्राइवर हूं, उस किदाई ना किदाई गड्डी मारनी जरूर, उसे फख्र होगा कि मैं बड़ा ड्राइवर। सीखने के मरहले में रहेगा, सही ड्राइविंग करेगा। तुम शुक्र करो जितने तलबा यहां आए हो, हमारे बच्चे हैं, कुरानी तालिब इल्म हैं, अजीज हैं हमारे, तुम अल्लाह का शुक्र करो अच्छे वक्त में आए हो। पुख्ता कमरे हैं, कमरों में पंखे हैं, मदरसे में जनरेटर है, साफ पीने का पानी आपको मिलता है, पकी पकाई रोटी और सालन वो आपको मिलता है। हमारे मदरसों में आके चेक करें, जो शहरी हैं, जामिया हकानिया में जाके चेक कर लें। मुझे तो अपने मदरसे का पता है, हमारे जामिया ज़ालूम में चेक कर लें कि किस तरह का खाना तलबा को दिया जाता है। शुक्र करें आप उस वक़्त आए पढ़ने के लिए, आपका दौर आया जब हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, वरना हमारे असातिज़ा ने जिस तरह इल्म हासिल किया था, या हमने खुद, मैंने यहां गुजरावाला में जब मैं पढ़ता था तो तलबा मोहल्ले से रोटियां मांग के लाते थे। एक हिफज का बच्चा होता था छोटा, एक दौरे हदीस का तालिब इल्म, जी बाल्टी हाथ में है और एक छाबी है, उसमें रोटियां रख रहे हैं और बाल्टी में सालन, इस घर में, दो घर, उस घर में, उस घर में, उस घर में। हमने वही सालन खाए। आज तो जरा जामे हक्कानिया में दाल पक जाए कभी और थोड़ी सी पतली हो तो तलबा फिर होटलों का रुख करते, ऐसा दाल नहीं खानी। मेरे अपने मदरसे की ये हालत है, हमने दाल नहीं खानी। आप यकीन करें, इन उलमा में से जिन जिन उलमा ने वो खाना खाया है, खुदा दी कसमें उह जही लज्जत खाने दी फिर असां किदाई नहीं वेखी, नहीं देखी। हमारे मदरसे में लोग मांग के लाते थे तालिब इल्म, मैं स्पेशल उनसे सालन वो लिया करता था। उसमें क्या होता था, एक घर में गोश्त पका है वो उस बाल्टी में, दूसरे घर में गोभी पका वो उस बाल्टी में, तीसरे में दाल वो उस बाल्टी में, चौथे में करेला वो उस बाल्टी में, टींडे, कद्दू। वो जब सारे सालन मिक्स होते थे ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो मैंने यहां लतीफा भी सुनाया था, चलो आज फिर सुनाता हूं आपको, आप बड़ी देर से बोर हो रहे होंगे। शुजाबाद के एक हमारे आलिम सुनाया करते थे कि मैं बच्चा था छोटा सा, बिल्कुल मदरसे में दाखिल हुआ, मैं वजीफा लेने के लिए रोटियां मांग रहा था मोहल्ले में, तो एक माई ने, बूढ़ी औरत ने मुझे दूध का प्याला दे दी, दूध का प्याला। जिस जमाने में हम पढ़ते थे तो जिस घर से कोई खीर मिल जाती या हलवा मिल जाता तो वो तलबा वहीं बैठ के खा के आया करते थे, वो मदरसे में नहीं आता था, उसका सफाया वो वहीं कर देते थे। तो वो मौलाना कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था, बूढ़ी औरत ने मुझे दूध दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने खुशी में उस बूढ़ी औरत को दुआ दी, दादी अम्मा
अल्लाह तन जहन्नम नसीब करे। अब मुझे नहीं पता था कि जन्नत क्या होती है और जहन्नम क्या होती है, मैं तो छोटा बच्चा था। मैं कहा दादी अम्मा अल्लाह तन जहन्नम नसीब करे। तो आगे से दादी अम्मा कहती है वे पुत्र एडियां सोहनियां जाइयां साडे नसीब विच कित्थे ने, अल्लाह तुहान हाफज़ां नूं नसीब करे। उस दादी अम्मा ने जवाब में यह कह दिया आप एक अच्छे वक्त में आए, सहूलत के वक्त में आप आए, वरना रावलपिंडी में मैं जब कुरान की तफसीर पढ़ रहा था तो हम 600 तलबा थे। खतीब इस्लाम मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, जानशीन शेखुल कुरान मौलाना एहसानुल हक मरहूम, ये सब हम इकट्ठे थे उस दौरे में। 600 तलबा, हर रोज पेठा और हर रोज चने की दाल, और दाल भी प्याले चू लभनी है, पानी पानी। हम जो जरा अच्छे घरानों के तालिब इल्म थे, हम घर से घी लेके गए, वो हम दाल निकालते उसका तड़का वड़का लगा देते। हजरत शेखुल कुरान को तलबा पर्चियां भेजते थे, तो हजरत शेख भी जल्दी जल्दी में पर्चियां पढ़ते चले जाते थे। ये नहीं कि पहले पर्ची पढ़ी फिर सुनाई, बस पढ़ी और सुना दी। एक तालिब इल्म ने लिखा क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि दारुल तालीमुल कुरान की दाल से वुजू करना जायज़ है कि नहीं जायज़। तो हमने तो इस तरह पढ़ा है भाई। बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, हमारी जमात के शेख, मैं अपनी जमात के अकाबरीन का तज़किरा करना चाहता था कि मेरा दिल उस वक़्त तक ठंडा नहीं होता कि मैं अपने अकाबरीन का तज़किरा न करूं जिनके ज़रिए हमें तौहीद की नेमत मिली, कुरान का इल्म और तफसीरी इल्म नसीब हुआ। रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, कोई मतबख नहीं है, कोई चंदा नहीं, कोई कमरे नहीं, रेत पे बैठा है और तलबा भी रेत पे। तलबा अजीज बच्चों, तुम हमारे बेटों की तरह हो। तुम्हें पता है मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का बावर्ची कौन था जो तलबा का खाना पकाया करता था? उसका नाम था मौलाना नूर मोहम्मद शाह फाजिले देवबंद था। उसके हाथ की पकी हुई रोटियां खाई तो गुलामुल्लाह खान शेखुल कुरान बना। उसके हाथ की पकी हुई रोटियां खाई तो सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी पीरे तरीकत बन, खतीब इस्लाम बन, फाजिले देवबंद। और तलबा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, माशाअल्लाह जो हमारे मदरसों के बावर्ची हैं वो कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं। उनका बावर्ची फाजिले देवबंद है। और मजे की बात सुना, मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह की जहां कब्र है ना, कब्रिस्तान आगे है, ये कब्र बिल्कुल अलग है मस्जिद के साथ। मैंने उनके बेटे मौलाना फकीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे, मैंने उनसे पूछा ये कब्र अलग क्यों बनाई गई, कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफन किया? तो वो फरमाने लगे इस जगह पे हजरत साहब ने मौलाना नूर मोहम्मद शाह का जनाजा पढ़ाया था, इस जगह चारपाई रखी हुई थी। और जब जनाजा पढ़ा चुके तो फरमाया कस्सी लाओ। कस्सी लाई गई, फरमाया इसके गिरदा गिर्द निशान लगाओ, मुझे यहां दफन करना। मैंने यहां रब की रहमतें अपनी आंखों से उतरते हुए देखी। मौलाना नूर मोहम्मद शाह का जो बावर्ची था, मौलाना
तलबाएं, पतली दाल है, सालन है। एक दिन तलबा ने स्कीम बनाई, उस्तादा नूं दावत दी जाए भाई साडे नाल खाना खाओ और उन्हें बताया जाए कि हम क्या खा रहे हैं। इन्होंने दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। ये तालिब इल्म बड़ी अजीब कौम होती। जिस तरफ हजरत साहब ने आके बैठना था ना, उस तरफ का जो प्याला था ना, उसमें तालिब इल्म ने ऊपर से और पानी डाल दी। तो तलब आप देख रहे हैं, तो हजरत साहब लुकमा डबोते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाते हैं और फरमाते हैं आयते सालन बड़ा ही मज़ेदार है। आयते सालन। तो आप अच्छे वक्त में आए हैं, इससे फ़ायदा हासिल करें और इल्मी मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरी ये दुआ है अल्लाह हमारे सारे तलबा को अमली ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम तुलबा अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, किसी ने भी उठना नहीं है। रिज़ल्ट उस्तादी मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब ख़ुद सुनाएंगे जो मुनसिफ थे, और किसी ने भी उठना नहीं है। और जब किसी भी मदरसे की जामिया की पोजीशन आए, किसी ने उठना भी नहीं है, नारा भी नहीं लगाना। और इसके फ़ौरन बाद जामिया हुदैबिया दारुल उलूम हुदैबिया, यहाँ साथ ही हमारा अपना मरकज़ मदरसा, वहाँ पर तमाम हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है। मगरिब की नमाज भी उधर पढ़नी है और उधर जाकर खाना भी खाना है। तशरीफ़ लाते हैं उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब, और वो आज के नतीजे का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सालाना तकरीरी मुकाबला, मैं नतीजे का ऐलान करने से पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चूँकि ये मौजू खिदमत खल्क़ का था, अक्सर तलबा का तकरीरी मवाद मिलता जुलता था, इसलिए हमने बड़ी इरकरेज़ी से कुछ मज़ीद चीज़ों को देखते हुए अपनी मेहनत और कोशिश के मुताबिक ये नतीजा तैयार करने की कोशिश की है। हमारे नतीजे के मुताबिक सुहेल अहमद ये चौथी पोजीशन के हकदार ठहरे। सुहेल अहमद साहब तशरीफ़ लाएं। सुहेल अहमद, ये मुझे मालूम नहीं है कि ये किस जामिया के तालिब इल्म है, बहरहाल सारी जामिया हमारे अपने हैं, जामिया इस्लामिया से इनका ताल्लुक़ है। सुहेल अहमद साहब ये अपना इनाम वसूल करें बुज़ुर्गों से। अच्छा, और मोहम्मद अहमद नामी तालिब इल्म ये तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। इनका ताल्लुक़ जामियातुस सुबूर से है। और मोहम्मद तलहा सलीम ये दूसरे नंबर के हकदार ठहरे हैं। इनका ताल्लुक़ जामिया हक्कानिया से है। और ज़ैनुल आबिदीन बच्चा वो पहले इनाम का हकदार ठहरा है, इनका ताल्लुक़ भी जामिया हक्कानिया से बतलाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तलबा को इनके इल्म व अमल में बरकत नसीब फरमाए। बाकी मेरी ज़ाती राय ये है कि तमाम तलबा ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, हमें फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। बहरहाल इल्मी मवाद तकरीबन मिलता जुलता था, मज़ीद कुछ चीज़ों में हमने देख कर ये फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला हमारी काविश को कबूल फरमाए।
चलो जी, आ जाएं जी, जिनका नाम लिया है आ जाएं। जिन्होंने तकरीरें की है, हिस्सा लिया है, वो भी आ जाएं। जो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले वो भी। चौथी पोजीशन सुहेल अहमद। एक मिनट होने दे दो, आगे नहीं आना। सुहेल अहमद चौथी पोजीशन। दूसरी पोजीशन मोहम्मद अहमद। तीसरी पोजीशन मोहम्मद अहमद जामियतुस सुबूर। दूसरी पोजीशन तलहा सलीम जामिया हक्कानिया। दूसरी पोजीशन तलहा सलीम जामिया हक्कानिया। पहली पोजीशन की थी, चौथी ज़ैनुल आबिद चौथी, सुहेल अहमद। भाई मेरी अर्ज है कि जिन इदारों के ये तलबा हैं, मौलाना सुहेल अहमद जो चौथी पोजीशन पर है, जामिया इस्लामिया के साथ ताल्लुक़ है, जामिया इस्लामिया के ज़िम्मेदार उस्ताद या मोहतमिम नायब मोहतमिम यहाँ तशरीफ़ लाएं, वो भी साथ आएँ ताकि पता चले कि जामिया इस्लामिया के ये ज़िम्मेदार हैं, मौलाना मोहम्मद उस्मान बट साहब। और दूसरी पोजीशन मोहम्मद अहमद साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जामियतुस सुबूर के साथ है, और जामियतुस सुबूर के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर बाट साहब ये सामने खड़े हैं, ताकि इदारे का जिम्मेदार साथ हो और उनको इंतहाई खुशी हो कि मेरे मदरसे के तालिब इल्म ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और दूसरी पोजीशन मौलाना मोहम्मद तलहा सलीम साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जामिया हक्कानिया के साथ है, और जामिया हक्कानिया के मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल काहिर साहब हैं, जो हजरत शेख वहां पर खड़े हैं, वो अपने तालिब इल्म के साथ खड़े होकर दूसरी पोजीशन मोहम्मद तलहा सलीम को दलवाएं। और पहली पोजीशन मेरी राय है, अपनी नशिस्तों पे बैठकर एक दफा कोई एक तालिब इल्म सिर्फ एक नारा जामिया हक्कानिया का लगाए। पहली पोजीशन, तवज्जो के साथ, पहली पोजीशन जामिया हक्कानिया के इंतहाई लायक तालिब इल्म, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम और तकरीरी मुकाबला में पहला नंबर हासिल करके आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया, यकीनन मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब उनके मोहतमिम जामिया के साथ खड़े हैं। मैं तमाम अहबाब की तरफ से, उलमा की तरफ से मौलाना अब्दुल काहिर जुरजानी साहब को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि जिनकी मेहनतों से अव्वल और दोम पोजीशन आज के तकरीरी मुकाबला की जामिया हक्कानिया के नाम पर आई है। बस भाई, खामोश खामोश हो गया। हाँ जी, जिन्होंने शिरकत की है वो भी अपने नाम ले लें। मौलाना आजम तारिक साहब तशरीफ लाए। मौलाना अताउर रहमान फारूकी साहब वो तशरीफ लाएं और उस्तादी मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब की शील्ड वसूल करें। जी आ जाए मौलाना आजम तारिक साहब, मौलाना इरबाजुल हसन साहब, मौलाना इरबाजुल हसन साहब जल्दी आए भाई। मौलाना सद्दाम हुसैन साहब, मौलाना अबू बकर अलवानी साहब शरीफ लाएं जी। तमाम तुलबा जिन्होंने हिस्सा लिया है वो करीब करीब आ जाएं। मौलाना सद्दाम हुसैन, मौलाना अबू बकर अलवानी, मौलाना अब्दुल्ला खान, मौलाना अब्दुल्ला खान, मौलाना तैयबुल्ला डेरवी साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना मोहम्मद साद फारूकी, मौलाना समीउल्लाह साहब, चले जी। सारी दुआ हाँ जी, हो गए। तमाम तुलबा ने
जामिया हुदैबिया में जाना है और वहाँ नमाज भी अदा करें मगरिब की और खाना खाकर फिर अपने हाँ, जितने भी मेहमान हैं सब के लिए, तुलबा के साथ अवाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सब के लिए गुजारिश है कि वो दारुल उलूम हुदैबिया में तशरीफ़ ले जाएं, खाना खाकर फिर उसके बाद इजाज़त। मैं जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना सिटी गुजरांवाला, नौजवाना ने तौहीद व सुन्नत सिटी गुजरांवाला के तमाम